गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और उसका क्लासिफिकेशन। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंजन। इंजन क्या काम करता है, इंजन की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज द इंजन? सो engine is a type of machine. Yeah, engine is a machine or device. Engine is a machine which convert heat energy into mechanical energy, useful mechanical energy, यूजफुल जो हमारे काम में आती है, फालतू नहीं, यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमको इंजन की जो मेन डेफिनेशन है याद रखनी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज द वर्क ऑफ इंजन। ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हीट हमें कहां से मिलती है? फ्यूल से। ये फ्यूल होता है वो हमारी फ्यूल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ये फ्यूल है आपका पेट्रोल और डीजल, जो भी हो सकता है, पेट्रोल डीजल गैस कुछ भी, तो वो उसकी जो केमिकल एनर्जी है, उसकी जो केमिकल एनर्जी है कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो इंजन को हम क्लासिफाई करते हैं, लेट वी क्लासिफाई द इंजन। इंजन मेनली आपको ध्यान रखना है, दो तरह का आपका इंजन होते हैं। नंबर वन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नंबर वन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इसको हम शॉर्ट में ईसी भी बोल सकते हैं। एंड नंबर टू इज इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है? जिसमें कंबशन, नाम से पता लग रहा होगा, देखो आपको मैकेनिकल की, ये पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है आपके, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सारे टर्म्स अगर आप समझ में आ गए तो टर्म्स से ही आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं एक्सटर्नल ईसी। ईसी का हम थोड़ा समझ लेते हैं, ईसी कैसा होता है। ईसी में ईसी में क्या होता है, जो कंबशन होता है वो इंजन के बाहर की तरफ होता है। कैसे होता है देखो, सपोज ये कोई भी एक बाहर डिवाइस हमने बनाया, इसमें होगा क्या, यहाँ आपका वाटर है, ठीक है, यहाँ आपने आग जला रखी है जिसके कोई से भी मीडियम है आपके इसके थ्रू, ठीक, और ये आपके यहाँ से तो वाटर को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, स्टीम, स्टीम आपकी प्रोड्यूस होगी लाइक दिस। सो ये स्टीम यहाँ से प्रोड्यूस हुई, हाई प्रेशर पर हमने इसको कलेक्ट किया और किसी भी दूसरे इंजन में हमने इसको सप्लाई करा, ठीक है। स्टीम इसमें हमने हाई प्रेशर से इसको सप्लाई किया, तो ये पिस्टन होगा इस स्टीम की एनर्जी से, स्टीम की प्रेशर एनर्जी से क्या होगा, मूव करेगा। जो भी आपको वर्क करना है वो आप कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक। फ्लाईव्हील को रोटेट करवाना है या एक्सपाइजर, जो भी आपको काम, ठीक है। ये आप कैसे कनेक्ट होगा पिस्टन से। नेक्स्ट है आपका आईसी, इंटरनल कंबशन, जो आपको सबको पता है नॉर्मली, और यही आपके सिलेबस में इसी को ज्यादा पढ़ना है आपको, ये हमारा काम करनी है। आईसी इज इंटरनल कंबशन इंजन। सो ये आपका कोई भी इंजन सिलेंडर है, ठीक है, इसमें जो कंबशन होगा ये आपका पिस्टन है, ये आपका स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर कुछ भी हम ले सकते हैं,
डीजल के केस में इंजेक्टर लेंगे और उसके केस में, पेट्रोल के केस में स्पार्क लेंगे। या आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये इनलेट। तो इसमें जो आपका कंबशन होगा कहाँ होगा, इसमें आपका कंबशन होगा इंजन सिलेंडर के अंदर। यहाँ आपका एक्सपेंशन होता है, ब्लास्ट होता है, उसके प्रेशर से आपका ये पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करते हैं। तो आपका ये आपका कंबशन यहाँ होगा। तो जो कंबशन हो वो आपके इसके अंदर। सो देयर आर सम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ दिस इंजन। कुछ ना कुछ इसके फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान। इस इंजन का पावर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, पावर डेंसिटी ज्यादा होती है इसकी। टेम्परेचर, मैं आईसी की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर इसके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा। पावर डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, ध्यान रखना आप लोग, बता लेना इसको जो भी इसको बताना है। पावर डेंसिटी मीन्स पावर टू वेट रेशियो, वेट का मतलब पावर ज्यादा मिलती है, ठीक है, पावर टू वेट रेशियो। टेम्परेचर प्रेशर इसका ज्यादा होता है, और क्विक स्टार्ट, और बहुत जल्दी बंद भी है, आसानी से हो जाते हैं। तो क्विक स्टार्ट एंड स्टॉप, ये स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम लगाता है, तो इसका जस्ट अपोजिट आप वाइस वर्सा इसका कर लें, ठीक है। सो ये तो एक्सटर्नल इंटरनल मेन आपके इंजन हो गए। अब हम आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। सो इंटरनल कंबशन इंजन को हमने कई तरह से क्लासिफाई करा है या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम। ये तो नॉर्मल है, आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, तो कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल का अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, और जो गैस पे भी ऑपरेट होते हैं, गैस मीन्स सीएनजी, एलपीजी वगैरह। नंबर टू हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू according to cooling system, according to cooling system। so सबको पता होगा दो तरह से कूल कर सकते हैं इंजन को, एयर कूल्ड इंजन, एयर कूलिंग, और वाटर कूलिंग। तो जितने भी स्मॉल इंजन्स हैं उनको हम एयर कूलिंग के थ्रू कूल करते हैं। और सेकंड इज जो हैवी आपके इंजन से कार वगैरह, ट्रक वगैरह में यूज होते हैं, हम वाटर कूलिंग यूज करते हैं, ठीक है, कूलेंट के थ्रू। याद होता है पूरा, आगे रेडिएटर जिनमें लगा होता है वो सब वाटर कूलिंग के एग्जाम्पल। नंबर थ्री, on the basis of cycle of operation, on the basis of cycle of operation। तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं वही अपने दो तरीके से। नंबर वन, टू स्ट्रोक इंजन, एंड नंबर टू इज फोर स्ट्रोक इंजन। Okay. Number four, on the basis of cylinder, on the basis of cylinder। So number one is single cylinder, and number two multi cylinder। मल्टी बहुत सारे होते हैं, ओके। सो ये क्लासिफिकेशन हो गया।
ये हमारा इंजन का क्लासिफिकेशन हो गया। सिंगल सिलेंडर में आपके जो बाइक्स वगैरह होती है उसमें ज़्यादातर एक ही सिलेंडर काम में लेते हैं, ठीक है, जितने भी टू व्हीलर्स हैं। और फोर व्हीलर कार वगैरह में 3 है ना, इस तरह से 4, ट्रक्स वगैरह में 6 वगैरह लेते हैं। आज तक की नई टेक्नोलॉजी में डबल डबल वॉल्व आने लग गए हैं और एफिशिएंसी के लिए क्या क्या करते हैं इसमें। तो सारे धीरे धीरे वॉल्व बढ़ाने से क्या होता है आपका, 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक वर्किंग साइकिल क्या होती है, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इंजन। कि एक बेसिक मॉडल हम इंजन का देखते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए सभी को। इंजन की पिक्चर हमारे माइंड में हमेशा बनी होनी चाहिए। दिस इज अ बॉडी, इस इंजन को हम, ये क्या कहलाते हैं, इंजन की बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं इस तरह से। अब हम इसको करते हैं, तो ये आपका हो गया, मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट। यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से 2 वॉल लगे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। सो 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक में पोर्ट होते हैं वॉल की जगह, जनरली ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है आपके वॉल। सो वॉल हो गए आपके, तो ये आपका कौन सा वॉल हो गया, इनलेट वॉल। यहाँ पर कौन सा हो गया, इनलेट वॉल। ये आपका हो गया आउटलेट वॉल या एग्जॉस्ट वॉल। इनके मिड में ये आपका हो गया फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क। फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क, डीजल के केस में हम इंजेक्टर ले लेंगे और पेट्रोल के केस में ये आपके स्पार्क प्लग होता है। क्यों, डीजल के केस में आपके जो इनलेट है उससे आपकी ओनली एयर जाती है, ध्यान रखना। इसके बाद जो सेकंड है वो आपका हो गया पिस्टन। ये आपका पिस्टन हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया आपने 3 लाइंस, सबको वैसे पता है, सब तैयारियां कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है। ये आपका पिस्टन हो गया, ठीक है। ये 3 क्या है, ये पिस्टन रिंग्स बोलते हैं इसको। ये 3 तरह की पिस्टन रिंग्स है आपकी। जो सबसे ऊपर वाली है वो उसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। क्वेश्चन ऐसा ही आता है आपको ज्यादातर, ये पिस्टन रिंग्स होती हैं, तो सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है, कंप्रेशन रिंग। उसके बाद जो सेकंड वाली है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिंग। थर्ड वाली होती है ऑयल रिंग और स्क्रैपर रिंग, ठीक है। सो इनके वर्किंग अलग अलग होती है। कंप्रेशन रिंग का काम है ऊपर वाली का, कि ऊपर जो आपका ये बर्न होता है यहाँ से फ्यूल, उसके बाद जो गैसेज होती है उनको नीचे आपके जो ये संप है, ठीक है, क्रैंक है, क्रैंकेस है आपका, इसमें नहीं जाने का। और जो ऑयल स्क्रैपर रिंग है इसका काम होता है आपके नीचे वाले ऑयल को ऊपर नहीं जाने, बीच वाला इंटरमीडिएट होता है, आधा काम पे कंप्रेशन का करता है, आधा काम आपका ऑयल रिंग का काम करता है, ठीक है। अब ये एक यहाँ पे होता है आपका गोल गोल कुछ चीज होती है, उसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्रैंकशाफ्ट हो गई, इस पे एक क्रैंक लगी होती है, क्रैंकशाफ्ट हो गई। ये आपकी क्रैंक हो गई, एक क्रैंक केस बोलते हैं, इस नीचे पूरा जो ये गोल गोल सा है, इसके अंदर ऑयल भरा होता है आपका, क्रैंक केस, और सम भी बोल सकते हैं। और यहाँ एक होल होता है, उससे क्या होता है
पूरा डायग्राम ऐसे बनता है ना, क्योंकि ये पैड ऐसा ही है। इसमें जो पिस्टन होता है आपका इस तरह का, उसमें एक पिन डालते हैं, ठीक है, जिससे ये कनेक्टिंग रोड आपकी, कनेक्टिंग रोड तो वो कनेक्ट कर रही है ना, ये किसको कर रही है, क्रैंक को और इस पिस्टन को, उसको क्या नाम बोल देंगे, कनेक्टिंग रोड। और इस पिन को बोलेंगे आप, क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं लजन पिन। ये दो एंड होते हैं, इस वाले एंड को बोलते हैं क्या, बिग एंड, इस वाले को बोलते हैं स्मॉल एंड, है ना, छोटा सिरा, छोटा एंड। इसमें आपके ऑयल भरा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर की तरफ जो क्रैंक शाफ्ट है आपकी, ये किससे कनेक्ट होती है, बाहर, क्रैंक शाफ्ट के बाहर की तरफ, जैसे सपोज यहाँ पे, ठीक है, इसके पीछे की तरफ या जो इसका निकला होता है उसको कैम शाफ्ट, एक और होती है कैम शाफ्ट। जो क्रैंक शाफ्ट का जितना आरपीएम होता है उसके हाफ आरपीएम पर वो रोटेट करती है। काम क्या होता है, ये जो वॉल को इसके थ्रू जो रोड्स होती हैं, जो आपके जो इनलेट और आउटलेट वॉल को ही ओपन करते हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट का ये काम है। तो ये बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। दो तीन टर्म्स होती है इसकी, एक हो गया आपका इंजन का, ये पिस्टन होता है, ये मैक्सिमम कहां तक ऊपर जाता है, बिल्कुल ऊपर तो टच नहीं होता। ये सपोज ये यहां तक जाता है लास्ट, ऐसे नीचे, पूरा नीचे भी नहीं आता, लास्ट ये यहां तक आता है। इसको बोलते हैं बीडीसी, यानी बॉटम डेड सेंटर, इसको बोलते हैं टीडीसी। ये दो तीन टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, टीडीसी और बीडीसी। सो ये टीडीसी और बीडीसी के बीच में ही मोशन करता है कौन, पिस्टन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो अप एंड डाउन वाला मोशन उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हीट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट होता है, आपको आपको गाड़ी तो आपका रेसिप्रोकेटिंग नहीं करती, तो वो किसमें मोशन करती है, रोटरी में। किसके थ्रू, किसके थ्रू होता है, क्रैंकशाफ्ट। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपका किसमें कन्वर्ट होता है, रोटरी मोशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऊपर नीचे आपको इसमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। तो टीडीसी से लेकर आपकी बीडीसी की जो डिस्टेंस होती है पिस्टन की, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोक, इसको बोलते हैं स्ट्रोक, करते हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी बीडीसी हो गया जो पिस्टन और क्रैंक की मिनिमम डिस्टेंस, और टीडीसी हो गया पिस्टन और क्रैंक की मैक्सिमम डिस्टेंस। टीडीसी क्या हो गया आपका, पिस्टन एंड क्रैंक मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी मिनिमम, सॉरी, ये हो गया आपका बीडीसी। एंड टीडीसी हो गया आपका पिस्टन एंड क्रैंक मैक्सिमम डिस्टेंस, क्लियर। और ये आपका यहां से लेकर ऊपर हेड से लेकर नीचे तक का, टीडीसी तक का, इसको बोलते हैं हम क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम जो बचा हुआ उसको ऊपर क्लीयरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ओके, एंड टीडीसी से लेकर बीडीसी हो गया आपका, ये आपको सब कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन डिटेल होगी मेनली, और बाकी हम फॉर्मूलाज वगैरह, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, और ठीक है स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, ये सब आपको बताई दी। इसके अलावा फ्रिक्शन पावर, ब्रेक फोर्स पावर, ये सब हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, और टेलीग्राम पे मैं जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि
कुछ कह रहे हैं कि सर भी रिट्वीट करते हैं ये, तो भाई हम तो सारी वैकेंसी को रिट्वीट कर देते हैं, ताकि हमारा काम ही रिट्वीट करना है, ताकि जल्दी जल्दी आपकी वैकेंसी निकले और हमें भी प्रॉफिट हो सके। ठीक है, हमारा तो ये हुआ काम। यूट्यूब पे मेरे चैनल्स हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। आगे हम इसके 2 स्टॉक 4 स्टॉक में डिफरेंस, और जो भी इंस्टाग्राम पे सॉरी टेलीग्राम पे आप डालोगे आपको किस तरह का लेक्चर चाहिए, वो हम लेक्चर इसमें डाल देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।